खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कोरोना के मोहलिकवार लगातार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मूजी वायरस मजीद 37 कीमती जिंदगियां निगल चुका है। 727 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में जेरे इलाज 260 मरीजों को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। कोरोना की तीसरी लहर में केसेस और अमवात मुसलसल सामने आ रही हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 727 मरीजों की तस्दीक हुई है। इस दौरान 37 अफराद मरज की शिद्दत की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। शहर के अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना के 1071 मरीज दाखिल हैं। उनमें 707 कन्फर्म और 364 मुश्तबा मरीज शामिल हैं। अस्पतालों में कोरोना के 260 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस इन्हें वेंटिलेटर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। चुगताई लैब की तहकीकात के मुताबिक शहर में सामने आने वाले कोरोना के केसेस में 97% बरतानवी वायरस और 2% जुनूबी अफ्रीकी वायरस के शवाहिद मिले हैं। भारतीय कोरोना वायरस के आसार नहीं मिले। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान वायरस की शिद्दत बरकरार है। चुगताई लैब की जानिब से वायरस की साख्त और नौइयत के हवाले से तहकीकात की गई। प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक और डॉक्टर सादत अली की सरबराही में माहिरीन की टीम ने तहकीकाती अमल में शिरकत की, जिसके मुताबिक शहर में कोरोना के केसेस सामने आए हैं। उनमें 97% केसेस में बरतानवी वायरस की निशानदेही हुई है। 2% केसेस में जुनूबी अफ्रीकी वायरस पाया गया, जबकि भारतीय वायरस की कोई अलामत सामने नहीं आई। लाहौर और उसके गिरदो नवाह में कोविड की जो वायरस है SARS-2 जिसे कहते हैं, उसकी एक नई किस्म जो है उसका गलबा देखने में आया है। को 97% के करीब बरतानवी किस्म और 2% के करीब जनूबी अफ्रीकाई किस्म जो है वो यहाँ पे पाई गई है। और बरतानवी किस्म के आने के बाद एक तो वायरस का फैलाव तेजी से हुआ है और एक इसने बच्चों पे असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। शहर में कई तालीमी इदारों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। टाउनशिप में अलहम्द कॉलेज और गुलदश्त कॉलोनी में पंजाब ग्रामर स्कूल में तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। पुलिस ने बगैर मास्क घूमने पर 67 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने से SOPs पर अमल दरामद मुश्किल हो गया। हुकूमती अहकामात के बावजूद शहर के कई तालीमी इदारों में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। टाउनशिप के अलहम्द कॉलेज में तलबा को अलसुब बुलाया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से तलबा को हिदायत की जाती है कि वो छुट्टी के वक्त अलग अलग बाहर निकलें ताकि किसी को इल्म ना हो सके। यहाँ पढ़ाई जारी है। पंजाब ग्रामर स्कूल गलदिश टाउन में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हैं। प्रिंसिपल मिस नसरीन के मुताबिक स्कूल सिर्फ नहम और दहम क्लासेस की तैयारी के लिए खोला गया था। बच्चों को होमवर्क देकर स्कूल बंद कर दिया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस एक्शन मुसलसल जारी है। बगैर मास्क घूमने पर 67 जबकि हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद न करने पर 51 मुकदमा दर्ज किए गए। बाजारों और मार्केटों में ईद की शॉपिंग के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया। अनारकली, इचरा बाजार समेत दीगर बाजारों और मार्केटों में मास्क की पाबंदी तो किसी हद तक की जा रही है, ताहम समाजी फासले की पाबंदी का कोई तस्वुर ही नहीं। जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन लिया। DHH ब्लॉक मार्केट, T ब्लॉक मार्केट, फेज 5 और D मार्केट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 17 रेस्टोरेंट सील और 7 रेस्टोरेंट्स के मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। टाउन हॉल से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च माल रोड, GPO चौक, लक्ष्मी चौक से होता हुआ बोर्डवाला चौक तक पहुंचा। गढ़ीशाह चौक से GT रोड, भगवानपुरा, शालीमार लिंक रोड और मुगलपुरा से धर्मपुरा तक SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब बात की जाए एड्स की तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा साल एड्स के केसेस में इजाफा हुआ है। लाहौर में एड्स के एक्टिव केसेस की तादाद 2900 तक पहुंच चुकी है। एड्स से मुतासिरा अफराद में 198 बच्चे भी शामिल हैं। डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फैसल मसूद के मुताबिक इस साल शहर लाहौर में एड्स के केसेस में इजाफा हुआ है। इसकी वजह ज्यादा टेस्टिंग है। इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत 30% ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक लाहौर में एक्टिव एड्स केसेस की तादाद 2900 है, जिसमें 566 खवातीन, 198 बच्चे और 2200 मर्द हजरात शामिल हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक बहुत से लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं, जिसकी वजह से सही अदादोशुमार सामने नहीं आते। मोटरसाइकिल की सवारी अवाम पे मुसलसल भारी। होंडा कंपनी ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया है। CD70 मॉडल 84,500 और 125 की कीमत 1,39,500 तक पहुंचा दी गई है। अवामी सवारी यानी मोटरसाइकिल जमीन पर, मगर इसकी कीमतें आसमां पर पहुंच गई। होंडा कंपनी ने मोटर बाइक्स की कीमतों में 1600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। मैक्सिमम 10-20 हज़ार का फर्क होगा।
कीमतों में मुसलसल इजाफे पर सार्फिन ही नहीं बल्कि डीलर भी परेशान हैं। डीलर कहते हैं मोटरसाइकिल्स महंगी होने से सेल में कमी आएगी और उनका कारोबार बराह रास्त मुतासर होगा। बिजनेस इफेक्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम, बिल्कुल जीरो जा रहा है बिल्कुल। लिहाजा सी इतने 8-10 दिन हो गए देख रहे हैं, बिल्कुल ही सुनाटा पिया हुआ है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बड़ा सख्त किस्म का आ रहा है कि लोगों के पास अब जो ना कुव्वत परचेज खत्म होती जा रही है। रवासाल होंडा कंपनी बाइक्स की कीमतों में 9,000 रुपए तक इजाफा कर चुकी है। पहले महंगे डॉलर को इजाफे का जवाब बनाया जाता था, अब तो रुपए की कीमत भी मुस्तहकम है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन राना याज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर शहर लाहौर का कदीमी मरकजी जुलूस अंदरून मोची गेट मुबारक हवेली से बरामद होकर 5 किलोमीटर तवील रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस का ताज़िया 21 रमज़ान मुबारक की रात मुबारक हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। ज़ियारत ताज़िया का जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहा। चौक नवाब साहब से जुलूस हुसैनिया हाल की तरफ गया, जहाँ मातम किया गया। हुसैनिया हाल और उससे मुलहिका गलियों से होता हुआ जुलूस वापस चौक नवाब साहब पहुंचा और वहां से निसार हवेली, छोटा मुफ्ती बाकर और मस्जिद वजीर खान पहुंचा, जहां अज़ादारों की बड़ी तादाद पहले से ही मौजूद थी। अज़ादार नोहाखानी करते रहे। जुलूस ताज़िया मस्जिद वजीर खान से सुनहरी मस्जिद से होकर रंग महल चौक, पानी वाला तालाब और चौक नौगज़ा, रन्नुम सिनेमा चौक, बाजार हकीमा, तहसील बाजार, ऊंची मस्जिद से गुजरकर भाटी दरवाजा से होता हुआ करबला गामेशा पहुंचकर 21 रमजानुल मुबारक सुबह 7 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के पूरे रास्ते सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे और हजारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर रहे। जिला इंतजामिया के एहलकारों समेत दीगर महकमों के अफसरान भी जुलूस के साथ मौजूद रहे। कैमरा टीम के हमरा अहमद हुसैनी, सिटी 42। कि हेल्थ कार्ड स्कीम को नए बजट में बड़ा हिस्सा देने का फैसला, 70 अरब तक की फंडिंग की जाएगी। हुकूमत ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए नए माली साल में बड़ा बजट रखने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे को मुख्तलिफ अजला तक तोसी देने के साथ हेल्थ कार्ड की फराहमी पर 70 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हेल्थ कार्ड स्कीम को तरक्याती बजट का हिस्सा बनाने की सिफारिशात भी ज़ेर गौर हैं। ऐसा हुआ तो हेल्थ कार्ड स्कीम को नए माली साल में तरक्याती बजट से फंडिंग की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर खजाना, महकमा खजाना और P&D ने हेल्थ कार्ड स्कीम को तरक्याती बजट से फंडिंग करने पर इत्तफाक किया है। हुकूमत की अमीरों पर नवाजिशें, आलीशान महल्लात घरों के मालिकान को फाइनेंस एक्ट में रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने आलीशान महलात में रहने वालों को टैक्सेस में मजीद सहूलियात देने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी, जिसका नफाज नए माली साल के बजट में होगा। टैक्स की अदायगी में नरमी के साथ कमी भी होगी। अब लग्जरी घरों के मालिकान की सुनवाई हर डिवीजन में होगी। अशराफी की सहूलत के लिए हर डिवीजन में ऑफिस बनाए जाएंगे, जहां एक्साइज अमला काम करेगा। बड़े घरों के मालिकान टैक्स छूट और दीगर मसाइल के मुतालिक अपने डिवीजन में केस फाइल कर सकेंगे। शहर के टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलियात का फुकदान है। सर्विसेज अस्पताल में शोबा हादसात और न्यू रेडियोलॉजी में नस्ब सिटी स्कैन मशीनें चालू न होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर्विसेज अस्पताल के शोबे हादसात में नस्ब सिटी स्कैन मशीन खराब है। न्यू रेडियोलॉजी में भी नस्ब सिटी स्कैन मशीन चालू न होने से मरीज परेशान है। हादसात का शिकार मरीजों को तशखीसी सहूलियात के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शोबे हादसात का रुख करने वाले मरीज OPD आकर सिटी स्कैन कराने पर मजबूर हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ में बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। सर्जिकल मास्क की सप्लाई में नाकामी पर ब्लैक लिस्ट करार दी जाने वाली फर्म साइन आर्ट कम्युनिकेशन सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की नवाजिशें। ब्लैक लिस्ट फर्म को एक बार फिर मास्क की खरीदारी के अमल में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन, सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकातें की। उस्मान बुज़दार का कहना है कि माजी में हर रोज़ करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आती थीं। हमारी हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। ऐवान वज़ीर आला में जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन राजा रियाज ने वज़ीर आला से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई।
صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر امیر مقام نجم نذیر اور خرم نذیر کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف نے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ حکومت کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا